दिस इज़ अ क्लास थर्ड ऑफ भारतीयम पब्लिक स्कूल चिल्ड्रन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 7 इंग्लिश का ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 7 आर्टिकल्स। तो सबसे पहले आर्टिकल्स आपको पता होनी चाहिए क्या होते हैं। हमारे आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ये तीनों हमारे आर्टिकल्स होते हैं। ए और एन क्या होते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, और जो द होता है वो डेफिनेट आर्टिकल्स होता है। सबको पता है एन हमेशा वॉवल्स के साथ आता है। किसके साथ आता है? वॉवल्स के साथ आता है। और ए कंसोनेंट्स के साथ आता है। और जो द होते हैं, जो डेफिनेट चीज़ें होती हैं, उनके साथ आता है। अब सबसे पहले करेंगे हम यूज़ ऑफ ए एंड आ। ए और एन। ए का कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं? जैसे द वर्ड ऑफ नर्स, टीचर, लॉइन, बॉल, ट्री एंड बनाना आर द नाउन। ये क्या है? हमारे नाउन्स हैं, और ये सभी सिंगुलर नाउन हैं, तो इसलिए वी हैव यूज्ड बिफोर ए। इन सब के आगे हम ए का यूज़ करेंगे। जो कंसोनेंट्स होते हैं, साथ में नाउन है, और वो भी सिंगुलर नाउन है, तो इन सब के आगे क्या आएगा? ए आएगा। अ नर्स, अ टीचर, अ लॉइन, अ बॉल, अ ट्री। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, द आर्टिकल इज़ यूज बिफोर द वर्ड बिगनिंग। बिगनिंग मतलब स्टार्टिंग में कंसोनेंट है, कंसोनेंट का साउंड है और सिंगुलर है, वहाँ पर क्या आता है? ए आता है। क्या आता है? ए आता है। अब है एन का यूज़। एन हमेशा वॉवल्स के साथ आता है। आपको पता है वॉवल्स हमारे 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। जैसे एन ऑरेंज, एन एग, एन एप्पल, एन एरोप्लेन, एन इंजन, एन आंट। जितने भी वॉवल्स होते हैं उन सब के साथ हमेशा क्या आता है? ए आता है। अब यूज़ ऑफ द का कैसे यूज़ करते हैं? द हमेशा वी यूज़ द विद द नाउन। जहाँ पर नाउन होता है जो आर already been mentioned before. For example, I saw a bird in a tree. The bird मतलब जो नाउन पहले आ चुका है, तो दोबारा अगर वही नाउन आया है तो आप दा का यूज़ करेंगे। जैसे बर्ड पहले आया, तो आप दोबारा बर्ड के बाद यहाँ ब्लैंक होगा, तो आप क्या लगाएंगे? द बर्ड लगाएंगे। वी यूज़ द व्हेन वी मेक नो हु वॉट वी मीन। हम क्या कह रहे हैं? द जैसे द प्रिंसिपल, द गार्ड, ये क्या है? हम इनको जानते हैं, इसलिए हम दा लगा रहे हैं। और हमेशा आपको याद कर रखना है, मून, स्काई, अर्थ और सन और ओशन में हमेशा दा का यूज़ होता है। या फिर जो सिंगुलर चीज़ होती हैं, जैसे द गंगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया, या जो मतलब एक सिंगल पर्टिकुलर चीज़ होती है, सिंगल पर्टिकुलर वन थिंग, जैसे द रामायण, द बाइबल, द रैट फूड, इन सब के आगे द का यूज़ करेंगे, जो सिंगल चीज़ें होती हैं। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। बैक एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारा दे रखा है ए एंड एन आर डैश आर्टिकल्स। तो ये हमारे क्या होते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? इनडेफिनेट। अविनाश डैश अ क्लेवर बॉय। तो यहाँ क्या आएगा? अ क्लेवर बॉय। माई फादर बॉट मी एन अम्ब्रेला। क्योंकि ये यू है, यू क्या है? यहाँ पर ये वॉवल है, तो इसलिए एन अम्ब्रेला का यूज़ होगा। अब नीचे जो एक्सरसाइज है उसमें आपको ए और एन भरना है। अब आपको पता है एन हमेशा वॉबल्स के साथ आता है, तो ये क्या है? ऑस्ट्रिच, मतलब ओ है तो एन आएगा। ईयर, एन, ईयर, एन आर्मी। अब ये क्या है? ये कंसोनेंट है, तो अपीयर, अ बूट। अब क्या है? आइस। आई क्या है? हमारा वॉवल है, तो यहाँ पर एन आएगा। ओ भी वॉवल है, तो एन आएगा। एल्बो में एन आएगा। ठीक है। अब क्या है? जहाँ पर भी कंसोनेंट होते हैं वहाँ ए आता है। नोज, ए, अ टैडपोल, अ फॉक्स, अ ड्रम, अ हाउस, अ पैग। अब क्या है? ये दोनों हमारे वॉवल्स हैं, तो इनके आगे एन आएगा। अब इसी प्रकार से अगली एक्सरसाइज है जिसमें आपको ए, एन और दा का यूज़ करना है। सुमेधा हैज़ डैश एल्डर ब्रदर। तो यहाँ क्या है? एल्डर आया है, तो एल्डर में ई है, तो वहाँ पर एन आएगा। लुक एट द पिक्चर, यहाँ द आएगा। वेयर इज डैश बुक आई वॉज रीडिंग, द बुक आएगा। आई एम थ्रस्टी, मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ ए आएगा।
विच बैग इज़ योर, अ बैग, अ रेड बैग इज़ माई, दिस इज़ अ डॉग। और यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि देखो पहले मैंने अभी बताया था जहाँ पर नाउन दोबारा रिपीट हो रहा है तो उसके आगे क्या आता है, दा आता है, क्योंकि ये डॉग पहले भी सेंटेंस में है, फिर दोबारा डॉग आ रहा है तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, दा का यूज़ होता है। और इग्लू क्या है, एक डैश इग्लू इज़ मेड अप ऑफ आई स्लैब्स, तो इग्लू में आई जो है वो हमारा एन है, तो इसलिए ये क्या, इसमें क्या होगा, एन आएगा। माउंटेन, ओशन, सी, रिवर में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या आता है, दा आता है। देयर इज़ अ बास्केट डैश टेबल, ऑन द टेबल आएगा। वाई डिड यू नॉट ईट अ केक आई गेव यू, तो यहाँ ए आएगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है, अभी आप थर्ड में हो तो सिर्फ ये याद रखना है, जहाँ वॉवल्स होते हैं वहाँ पर एन का यूज़ होता है, और जो भी परमानेंट चीज़ें होती हैं या डेफिनेट चीज़ें होती हैं वहाँ पर हम दा का यूज़ करते हैं, और ए हमेशा कंसोनेंट्स के साथ आता है। अगर ये चीज़ आपको समझ आ जाती है तो आप आर्टिकल्स को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आर्टिकल्स की चैप्टर और बैक एक्सरसाइज, जिसको मैंने आपको ये सारा का सारा अभी समझाया है। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।